हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। टुडे मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स के साथ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं कोई भी लेक्चर्स लेके आऊँगा इतनी जल्दी। मैं सोचा था काफ़ी टाइम बाद आराम से जब मेरे पास हो जाएगा सब कुछ तब मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा, बट मेरे स्टूडेंट की डिमांड थी सर जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स लेके आइए, तो मैं आज प्रेजेंट हूँ आपके सामने जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स लेके। ये किनके लिए यूज़फुल है? तो बेसिकली जो स्टूडेंट है क्लास 9 के, 10th के, 11th के, 12th के एसएससी बोर्ड में, या जो बीसीए कर रहे हैं उनके शायद 5th सेमेस्टर में जावा प्रोग्रामिंग है उनके लिए, बीटेक में यदि कोर जावा है तो उनके लिए, एंड बेसिकली जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जावा पढ़ने में उन सब के लिए लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब हम लोग बात कर ले शेड्यूल की, तो वीकली 2 लेक्चर्स आएंगे, एक मंडे को और एक थर्सडे या फ्राइडे किसी एक दिन आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैडअप करने में, पूरी स्लाइड्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो आई नीड टाइम टू प्रिपेयर ऑल द स्लाइड, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से सर्च करता हूँ टॉपिक को, उससे सबसे छोटी या सबसे अच्छी डेफिनेशन ढूंढता हूँ ऑन द इंटरनेट, उसके बाद आपके लिए लेके आता हूँ। तो रियली आई एम डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू एंड गाइस इफ़ यू लाइक सो अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं अब हम लोग इस लेक्चर को कैसे करने वाले हैं, क्या क्या होगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होने वाली है, क्या होती है, ये सब जानेंगे। टाइप्स ऑफ अप्रोच इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में क्या क्या अप्रोच होती है, क्या क्या फॉलो करनी पड़ती है वो। ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज जावा, जावा क्या होती है, फीचर्स ऑफ जावा क्या है, जावा डेवलपमेंट किट क्या है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या है, ब्लूजे क्या है, वैल्यूज एंड डेटा टाइप क्या है, टाइप कन्वर्जन क्या है। Programming is a collaborative process where humans create instructions for computers to follow in order to solve problems. The instructions are written in a language that computers can understand. अब देखो प्रोग्रामिंग होती क्या है। यदि हम लोग किसी अपने दोस्त से कहें या भाई से कहें कि भाई एक गिलास पानी दे दो, वो कहेगा ठीक है भैया, जाएगा गिलास लेगा पानी दे देगा। बट यदि हम लोग कंप्यूटर्स कहें ये लो 2 नंबर, इन 2 नंबर को जोड़ दो, क्या वो जोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग ने बोला, वो हमारी भाषा नहीं समझता है। तो हम लोग जो उसकी भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग। हम लोग कुछ भी करेंगे, कैलकुलेटर में जाते हैं हम लोग लिख देते हैं ए या मतलब 10 + 12 हम लोग लिख दिया। बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो भी उसकी लैंग्वेज में जो भी हम लोग लिखेंगे या जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, दैट इज प्रोग्रामिंग। समझ में आया कि हम लोग को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, या जो भी हमको रिजल्ट देता है जिसके थ्रू, दैट इज प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल क्या है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे इसमें लिखा है कंट्रोलिंग मार्स रोवर्स, प्रोसेसिंग मेडिकल डेटा, प्रोड्यूसिंग स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज एंड इंटरेक्टिंग विद द वेबसाइट्स ऑन अ पेज एलिमेंट। ठीक है, ये तो इसमें लिखा हुआ है, हम लोग बेसिकली अपने में समझते हैं। अभी रिसेंटली आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया इंडिया ने, ठीक है। तो आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस पॉइंट पे वो L1 मिशन है, किस पॉइंट पे L1, L2, L3, L4, L5 5 होते हैं। इसलिए मैंने तो आंसर दे ही दिया है, बट फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ, तो इसके जो प्रोग्राम, इसको जो ये कैसे मूव कर रहा है, इसका जो भी है वो सब प्रोग्रामिंग से तो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अभी मून पे इंडिया ने एक सैटेलाइट छोड़ा, ठीक है, उसका सब जो मेंटेन हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोग्रामिंग से तो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। आप कंप्यूटर में तो सारे काम करते हो, कैसे करते हो, प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हो। आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, वो आपको बदले में रिजल्ट देता है। बेसिकली इट इज अ प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग, बट है तो प्रोग्रामिंग है ना। जो भी आप करते हो, आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर में कोई भी इफेक्ट्स होते हैं जो भी लगाए जाते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं, इट इज अ प्रोग्रामिंग। बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग ही चल रही होती है। मैं जो भी ये बोल रहा हूँ, मैं जो भी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी न किसी वेबसाइट या किसी न किसी ऐप का सहारा ले रहा हूँ, उसके अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग ही स्टोर है, जिसके थ्रू मेरी आवाज़ को ले रहा है और आपको आउटपुट में दे रहा है, दैट इज प्रोग्रामिंग। तो इट इज ऑल दैट इज प्रोग्रामिंग। समझ में आ गया? नाउ मूव ऑन टू द अप्रोचेस इन प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच इन प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड अनदर वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। फर्स्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये क्या होती है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट यूजेस स्मॉल कोड ब्लॉक्स कॉल्ड प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है कि इसका जो मेन फोकस रहता है वो प्रोसीजर पर रहता है, यानी कि काम करने के प्रोसेस पर रहता है, ठीक है।
इसका सही से मतलब ये कहना है कि जिससे कि मान लो हमको 2 नंबर का सम कराना है, तो बेसिकली उसका जो पूरा फोकस रहेगा उस सम पे रहेगा कि हमको इस 2 नंबर को कैसे भी करा के सम कराना है। ठीक है, सिंपल तरीका समझाने का, आपको समझ में आया होगा। एडवांटेजेस क्या है? पोर्टेबल सोर्स कोड, द सोर्स कोड कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसका जो सोर्स कोड होता है वो हम लोग इस प्रोग्राम के किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है, बट यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी होगा, आगे हम लोग देखेंगे। इजी टू ट्रैक प्रोग्राम फ्लो, प्रोग्राम को फ्लो को ट्रैक करना बहुत आसान होता है। कब क्या एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या किसके बाद होगा, ये हम लोग बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। गुड फॉर डिबगिंग, इट इज इजी टू आइसोलेट द प्रोसीजर दैट कंटेन एरर। तो डिबगिंग करना आसान होता है क्योंकि छोटा कोड होता है। पहली बात तो डिबगिंग करना आसान होता है, क्योंकि एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, जब प्रोग्राम बड़ा होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है। दैट इज आल्सो द एडवांटेज ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो डिबगिंग करना आसान होती है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, प्रोग्राम कोड कैन बी डिफिकल्ट टू राइट। प्रोग्राम कोड राइट करना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि इसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं पूरा प्रोसीजर पे। यदि हम लोग पूरा काम प्रोसीजर पे ध्यान देंगे तो हम लोग उसका बेस तैयार करना भूल जाएंगे। इसको आप लोग इस तरीके समझो, यदि हमको घर बनाना है, ठीक है, हम लोग को टारगेट है कि छत बनानी है, ठीक है। अब जो लोग छत बनाएंगे, पूरा फोकस हम लोग छत बनाने पे देंगे, क्या पता हम लोग नींव वीक हो जाए, नींव कमजोर हो जाए, तो क्या छत नहीं स्ट्रांग होगी? नहीं होगी। सिंपली वही चीज़ यहाँ पे है। यदि हम लोग पूरा ध्यान प्रोसीजर पे देंगे तो हमारी नींव जो होगी, जो बेसिक होगा, वो वीक हो जाएगा, और इसीलिए पूरी तरीके से प्रोग्राम लिखना हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। प्रोसीजर कोड कैन नॉट बी रीयूजेबल। प्रोसीजर का जो कोड होता है वो दोबारा रीयूजेबल नहीं होता है। इट इज़ लेस सिक्योर बिकॉज इट एक्सपोज टू द होल प्रोग्राम। अभी लोगों ने इसका एडवांटेज पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था एडवांटेज? कि पूरे प्रोग्राम में हम लोग कहीं पे भी, ये वाला पॉइंट देखिए, पोर्टेबल सोर्स कोड, द सोर्स कोड कैन बी यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बट ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसको लेस सिक्योर बनाता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में इसका यही पार्ट एक्सपोज हो जाता है। हम लोग मान लो कोई चीज़ हम लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, हम क्या तो नीचे वाला जो कोड है, हमारे नीचे वाला इंस्ट्रक्शन है, उस चीज़ को पढ़े, या मान लें हमने उसको सीक्रेट बनाया कि पर्टिकुलर फील्ड का जो पढ़ना हो वही उस चीज़ को पढ़ पाए, लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक्सपोज हो रहा है। किसी ने जरा से हैकिंग टेक्निक लगाई या जरा उसने डिमांड करी नीचे लेने और उसने उठा के दे दिया, क्योंकि कोई सिक्योरिटी तो है नहीं इसमें, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम लेस सिक्योर होता है। यानी हमारा कोड पूरे प्रोग्राम में फ्लो करता रहता है। हमारा कोड इधर से उधर फ्लो करने का मतलब ये नहीं कि टहलता रहता है, मतलब होता उसी जगह, बट कोई भी उसकी डिमांड करेगा उसको ले सकता है, इसलिए लेस सिक्योर होता है। इसीलिए हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम हम लोग को छोड़नी पड़ी। नाउ हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर अराउंड ऑब्जेक्ट एंड डेटा इंस्टेड ऑफ लॉजिक एंड फंक्शन। हमने क्या बताया, उसमें हम लोग मेन जो काम देते हैं प्रोसीजर फंक्शन पे देते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन फोकस है, जो मेन ध्यान है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता रहता है। यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को एक बेस मान के उसके अराउंड हम लोग अपना सारा इंस्ट्रक्शन या सारा काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। सी प्लस प्लस बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरी तरीके से एग्जाम्पल नहीं बोल सकते हैं, बट जावा पाइथन है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? हम लोग एडवांटेज तो हम लोग इसके पूरा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ने वाले हैं, तो एडवांटेज हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम डेवलप्ड यूजिंग OOP लैंग्वेज मच लॉन्गर देन द प्रोसीजर अप्रोच। हमने जैसे कहा था प्रोसीजर अप्रोच में क्या होता है, जैसे जैसे प्रोग्राम लंबा होता है ब्लॉक टूटता जाता है, बट यहाँ पे ये इसकी प्रॉब्लम है, यदि प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हार्ड होता है उसको डेवलप करना। ठीक है, और प्रोग्राम बड़ा होगा तो इसको एग्जीक्यूट करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, स्लोअर होता है, ठीक है, धीमा होता है। वी कैन नॉट अप्लाई OOPs एवरीवेयर एज इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लैंग्वेज। OOP को हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं होती है। ये हम लोग केवल वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट है। Program need to have a brilliant designing skill and programming skill along with a proper planning because using OOP is a little bit tricky. OOP को यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए जिसका प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी या प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगी वही केवल इसको यूज़ कर सकता है। OOPs टेक टाइम टू गेट यूज टू इट। OOPs को यूज टू होने में काफ़ी टाइम लगता
ये इसके एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज से ज़्यादा यदि आपके पास एडवांटेज हो तो बेसिकली आप सक्सेसफुल होगे। तो वो इसके साथ है, इसके डिसएडवांटेज तो है बट इसके एडवांटेज कई ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। फीचर्स ऑफ यूज ऊप्स, और इसको आप एडवांटेज ऑफ ऊप्स बोल सकते हो। क्या क्या है? क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, नाउ एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लास। A class is a blueprint that defines the variables and the method common to all objects of a certain kind. ठीक, ये तो हो गया आपकी बुक वाली डेफिनेशन और जो आपको हर जगह मिलेगी। ठीक, a class is a blueprint of that defines the variables and the method common to all object of a certain kind. अब बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग याद रख सकते हो, a class is a group of methods, data type, function, डेटा वैल्यूज। सिंपल सी डेफिनेशन भाई। यदि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात कर रहे हैं तो भाई क्लास बनाते हैं सबसे पहले आप क्लास, ठीक है, हम लोग आगे चल के बात करेंगे अभी कैसे प्रोग्रामिंग होती है, बट बेसिकली आपको एक आइडिया हो। क्लास बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर अपना सारा कोड रखते हैं। ठीक है, तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ, यदि आप चाहें तो एक पेन कॉपी लेके बैठिए और लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, सिंपल डिफाइन क्लास की, और कोई गलत नहीं कर सकते डेफिनेशन, क्योंकि है क्लास इज अ ग्रुप ऑफ डेटा टाइप, फंक्शन, मैथड्स एंड डेटा वेरिएबल्स। सिंपल सी। ठीक है, अब क्लास जो डेफिनेशन लेके वो बात कर लेते हैं कि क्लास क्या होती है। कि ये ब्लूप्रिंट तैयार करती है। जैसे मान लो आप कार है, तो कार का एक ब्लूप्रिंट की कार में 4 पहिए होने चाहिए, थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए आगे वाला पार्ट, फिर बीच से थोड़ा बज होना चाहिए पार्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कार की साइज थोड़ी लिमिट होनी चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए कार की। ठीक है, ये सब कार का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, दैट इज क्लास। बेसिकली जिसके क्लास बोल सकते हो, जिसको एक वो मान के जैसे आप रोल मॉडल मानते हो, तो एक क्लास वो बोल सकते हैं कि आप रोल मॉडल है कि इसके चीज को ध्यान रखते हुए हम बाकी चीज डिजाइन करेंगे इस चीज को। जैसे डॉग, तो डॉग इज अ क्लास। डॉग क्या एक क्लास है। शायद डॉग यदि सबको डॉग होना तो डॉग की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिहेवियर होंगी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर सारे यदि जानवर यदि जो भी डॉग होंगे उनको वो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी पड़ेगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रीड, कलर, एज, जेंडर, ऑनर, ईट, स्लीप, रन, बार। ठीक है, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक देखिए। ब्रीड, इसकी भी कोई ना कोई ब्रीड होगी, दोनों क्लास डॉग है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, इसकी भी कोई ना कोई ब्रीड होगी, इसकी भी कोई ना कोई ब्रीड होगी, लेकिन ब्रीड होनी चाहिए। इसका कुछ ना कुछ कलर होगा, इसका कुछ ना कुछ कलर होगा। कलर कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक क्राइटेरिया एक कलर होना चाहिए, एज होनी चाहिए, जेंडर होना चाहिए, ओनर होना चाहिए कोई ना कोई, नहीं है तो कोई बात नहीं। ईट क्या करे, खाए, स्लीप करे, रन करे, बात नेचुरल। मतलब जो यदि डॉग होना है तो ये सब चीजें कैरेक्टरिस्ट होना उसमें चाहिए। ठीक है, कलर होना चाहिए, अब ब्लैक ब्लू कोई हो, ये नहीं कि बिना विदाउट कलरलेस हो। ठीक है, classes can have subclass that inherit some or all of the class's characteristics. The class is the superclass of its subclass. ये क्या है? जब आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे समझोगे। बेसिकली क्लास क्या है कि यदि एक क्लास दूसरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर दे, थोड़ा या पूरा, ठीक है, पार्शियल या पूरी तरीके से, तो वो क्लास जो इनहेरिट करेगी वो सब क्लास हो जाएगी, और जो क्लास इनहेरिट करवाएगी दैट इज सुपर क्लास। ठीक है, द क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ इट्स सब क्लास। सब क्लास की सुपर क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली देखो ये है, इसके आपने इनहेरिट कर लिया, इसमें इसका ज़्यादा पावर है क्योंकि इसकी पावर इसमें है, उसकी खुद की पावर इसमें होंगी, तो दैट इज सुपर क्लास, दैट इज सब क्लास। ठीक है, तो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट हो दैट इज सब क्लास, जिसमें हो दैट इज सुपर क्लास। ठीक, नाउ मूव ऑन टू द ऑब्जेक्ट. Objects are the basic entities that actually exist in the memory. Each object is based on the blueprint of attribute and behavior defined by the class. जैसे हम लोग बात करें कि every object is same different attribute and different behavior, but that attributes and behavior are defined by the class. क्लास जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, कार का दो, तो सारे जितने ऑब्जेक्ट उसके बनेंगे, यानी जितने भी क्लास के जितने भी कार बनेंगी दुनिया में, उन सबको वो बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे व्हीकल्स हो गई, जैसे एग्जांपल देखिए, व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स और पुल्ड व्हीकल। पुल्ड व्हीकल क्या होने, 2 पहिए होने चाहिए, आगे कोई घसीटने वाला होना चाहिए, दैट इज पुल्ड व्हीकल्स की नॉर्मल नीड है। ठीक है, अब जितने भी पुल्ड व्हीकल होंगे सब में ये क्या होगा, एक घसीटने के लिए कुछ होना चाहिए,
और एक पीछे होना चाहिए। कार की नीड क्या है, बेसिकली 4 पहिए होने चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज होने की, इतनी साइज होनी तब भी वो कार है, फ्लैट टैब जो भी है इंस्ट्रक्शन है प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास के क्राइटेरिया को लेके बनता है, ठीक है। क्लासेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का, यानी क्लास से निकल के बना हुआ होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट है क्रिएटेड। क्लास वो ब्लूप्रिंट होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट का क्लास एक ग्रुप होता है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटाइटी सच एज पेन लैपटॉप। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ड एंटाइटी होती है, जैसे पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, बेड हो गया, कीबोर्ड, माउस, ऐसा, ठीक। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्लास क्या होता है, लॉजिकल एंटिटी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। फिजिकल एंटिटी भाई पता ही है, देखो रियल एंटिटी है तो भाई फिजिकल एंटिटी होगी। क्लास इज लॉजिकल। एक लॉजिकल एंटिटी का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा जेंडर, जेंडर लॉजिकल है, जेंडर का प्रेजेंट तो होगा नहीं ना, जेंडर एक लॉजिकल वे में है, ठीक है। कलर लॉजिकल वे में है, प्रेजेंट तो है नहीं ना, दैट इज। ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड थ्रू न्यू कीवर्ड। वैसे एक पॉइंट को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड न्यू कीवर्ड, क्लास कीवर्ड। जब लोग आगे पढ़ेंगे क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं प्रोग्रामिंग आएंगे, तो इस पॉइंट को वहाँ आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, क्लास इज डिक्लेयर्ड वंस, और ये सब पॉइंट नीचे पॉइंट छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एलोकेट्स मेमोरी व्हेन इट्स क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट, ये अलग पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मेमोरी व्हेन इट्स इज क्रिएटेड। क्लास डज नॉट एलोकेट मेमोरी व्हेन इट्स क्रिएटेड। जो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो एक मेमोरी एलोकेट करता है, यानी अपने लिए एक बैकअप में जहाँ मेमोरी स्टोर के, ठीक है, वहाँ पे अपने लिए एक जगह बनाता है कि मेरी जगह है, स्पेस है, यहाँ मैं अपना डेटा डालूंगा। बट क्लास ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। बाकी जो आखिरी पॉइंट उसको छोड़ दिए, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट क्लास एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। A class is an object factory because it creates objects with similar characteristics and common behavior, similar to how a factory produces similar item based on a design. क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कार का एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप तैयार हो गया। अब वो कार के प्रोटोटाइप के हिसाब से एक फैक्ट्री एक नहीं बहुत सारी कार बनाती है, इसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सेम काम कौन करता है, हमारी क्लास करती है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाती है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, जितने चाहो उतने बना सकते हो आप, कोई लिमिटेशंस नहीं है। और उन सभी ऑब्जेक्ट के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कॉमन बिहेवियर्स होगा जो कि उस क्लास का होगा। जैसे कि अभी आप लोग जब आगे चलोगे तो जब ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे, मेथड पढ़ोगे, तो आप देखोगे आप एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, जितने जो ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तब ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ मैं फिर से क्लियर कर दूँगा क्लास एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्या होती है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसलिए अब ये समझो कि एक जो क्लास होती है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाती है अपने ही टाइप के, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की और कॉमन बिहेवियर्स के, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर पॉइंट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। This is a third feature of OOP, data abstraction. It is defined as an act of showing essential features without including background detail. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एटीएम है, एटीएम में आप कार्ड लगाते हो, पिन डालते हो, पैसा निकाल लेते हो, और उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको कोई खबर नहीं होती, कैसे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो आपको पिन ले रहा है या क्या अंदर प्रोसेस है, आपको नहीं पता होती। आप बस पिन डालते हो, पैसा आ जाता है। यदि हम लोग इसी को प्रोग्रामिंग वे में बात करें, the process of Java compilation and other process taking place at background, but what you see is just the result. देखिए क्या मतलब हुआ इसका, आप लोग इंटर करते दो नंबर, उसने कहा इंटर द 2 नंबर, आपने 2 नंबर इंटर किए, उसके बाद उसने मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे दिया, बट बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रही है कि वो 2 नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं बाइट कोड में या मशीन कोड में, कैसे उन दोनों को जोड़ रहा है, क्या प्रोसेस लगा रहा है, आपको नहीं पता होता है। आपने जैसे मान लो 2 नंबर डाले, उसने उसका फैक्टोरियल दे दिया, तो अंदर बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चली आपको नहीं पता है। सिंपली बस ये केवल इसेंशियल फीचर दिखाता है आपको, वो चीज़ें दिखाता है जो मेनली यूजफुल है, जो नीडेड है, वो बस आपको दिखाता है। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, आपको नहीं पता चलती है। नाउ मूव ऑन टू द डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि बर्गर होता है, बर्गर में खीरा भी होता है, प्याज भी होता है, टमाटर भी होता है, टिक्की भी होती है, इन सबको एक जगह पे रैप करके रखता है, एक जगह पे कन्फाइंड करके रखता है। तो रैपिंग अबाउट डाटा इनटू सिंगल यूनिट,
यदि हम इसको प्रोग्रामिंग टर्म में बात करें तो देखो क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर होते हैं मेथड्स होते हैं, डेटा वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं कि नहीं होते। तो एक क्लास क्या है, एक परफेक्ट एग्जांपल डाटा इनकैप्सुलेशन का। छोटे टर्म्स में बात कर दें तो हम लोग मेथड बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर भी डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो method is also the example of in data encapsulation and class is also the example of encapsulation। ये सब किसके प्रोग्रामिंग टर्म्स में ये सब एग्जांपल हैं। मैं आपको रियल वर्ड एंटिटी का भी एग्जांपल दे रहा हूँ और प्रोग्रामिंग टर्म का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, एक बात और है कि आपको जो ये पीडीएफ है, स्लाइड्स है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। Now move on to the polymorphism. The word itself indicates the meaning, as poly means many and morphism means types. Polymorphism is the ability of any data to be processed in more than one form. एक चीज को एक से ज्यादा तरीके से यूज करने के तरीके को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपको एक कप दिख रहा है, कप, इससे आप चाय पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे, दूध भी क्या पता पीते हो। तो देखिए एक कप है बट इसके फंक्शन 3 है, चाय पीना, कॉफ़ी पीना और दूध पीना। इन द सेम वे यदि हम लोग एक चीज़ को अलग अलग तरीके में अलग अलग काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यूज इन मोर देन वन फॉर्म। प्रोग्राम टर्म्स में जैसे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम का, उसी एरिया फंक्शन में आप लोग देखोगे हम लोग स्क्वायर की भी एरिया कैलकुलेट करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया भी कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल के एरिया भी कैलकुलेट करेंगे, सेम एरिया फंक्शन का यूज करके। यानी कि सेम फंक्शन है बट काम क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। स्क्वायर के एरिया निकाल के दे रहा है, रेक्टेंगल के एरिया निकाल के दे रहा है और ट्रायंगल के एरिया निकाल के दे रहा है। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Inheritance is defined as to allow a class to inherit properties and behavior from another class। इसका हम लोग ने कहीं पीछे पढ़ा था ना, तो जरा एक बार अपने दिमाग में थोड़ा जोड़ा, कहाँ पढ़ते हैं इनहेरिटेंस को, पीछे हम लोग ने इसका जैसा एक सेम पॉइंट पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, कुछ याद करिए। तो देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि यदि हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में डालते हैं तो दैट इज इनहेरिटेंस। जैसे व्हीकल्स की प्रॉपर्टी सारे व्हीकल्स के लिए फॉलो चाहिए, चाहे वो 2 व्हीकल्स हो, 2 व्हील्स व्हीकल हो, 3 व्हील व्हीकल हो, 4 व्हील व्हीकल हो, 5 व्हील व्हीकल हो या 6 व्हील व्हीकल हो, ठीक है। तो सारे प्रॉपर्टीज फॉलो होने। तो व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट करी, बाइक ने, कार्स ने, बसेस ने, ट्रक्स ने, ठीक है। एक डायग्राम आपसे देखते हैं, व्हीकल नाम के व्हीकल है ये, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट कर रहा है, बाइक्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, ठीक है। याद आया, इसको हम लोग ने पढ़ा था, याद करो, क्लास सब क्लास के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि जो इनहेरिट करता है दैट इज सुपर क्लास, जहाँ से इनहेरिट क्लास हो रही है, जहाँ से इनहेरिट हो रहा है दैट इज सब क्लास, ठीक है। आप प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट फिर से, ठीक है। चलते सीधे क्लास के पास। क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करता है, जो कि जिसके तहत पे सारे ऑब्जेक्ट बनके तैयार होते हैं। जल्दी जल्दी कोई रिविजन करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे डॉग एक क्लास है, अब जितने भी डॉग टाइप्स के होंगे या जो भी एनिमल डॉग होंगे वो सारे इस डॉग क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि उस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर लेके बनता है, ठीक है। क्लास एज एन ऑब्जेक्ट फैक्टर क्या होती है, एक क्लास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर्स होते हैं उनको जन्म देती है, पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इसेंशियल फीचर्स को शो करना, ठीक है, और लेकिन इसके बैकग्राउंड डिटेल को मत दिखाना, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में ना पता करना, दैट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एनकैप्सुलेशन रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट, बहुत सारे डेटा को एक कन्फाइंड यूनिट एक यूनिट में बना के रखना। इसका एग्जांपल तो आपने कैप्सूल ही देखा होगा, जैसे 2-in-1 कैप्सूल आती है, एक तरफ रेड होता है एक तरफ वाइट होता है, ठीक है। तो दो चीज़ों का वो मिक्सचर होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक चीज़ को अलग अलग तरीके से शो करना डिफरेंट फॉर्म में, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनहेरिटेंस एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, ठीक है। जैसे व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी बाइक्स, कार, बसेस और ट्रक्स ने इनहेरिट करी। अब देख लेते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस।
इन पीओपी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। मैंने पहले कहा था जब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होता है, जब प्रोग्राम लंबा हो जाता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। दैट छोटा छोटा पार्ट इज फंक्शन। ठीक है। इन ऑब्जेक्ट और प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बट इन ओप्स हमने क्या कहता है, हम लोग इन ऑब्जेक्ट और प्रोग्राम में पूरा ध्यान हमारे किस पे रहता है, क्लास और ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो किस में टूटता है, ऑब्जेक्ट में टूटता है। किस में टूटता है, ऑब्जेक्ट में। इन पीओपी इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू द डाटा। इंपॉर्टेंस मैंने तुमसे पहले ही बताया था प्रोसीजर इंटर प्रोग्रामिंग में। आप रिकॉल करते जाए सारे पॉइंट प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट के जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। पीओपी पे इंपॉर्टेंस जो दी जाती है किस पे दी जाती है, डेटा पे दी जाती है। सही बोला मैंने, नहीं बोला, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस दी जाती है किस पे दी जाती थी, प्रोसीजर पे की जाती थी, क्या करना उस पर दी जाती थी, ना कि डेटा पे दी जाती थी। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, वो सारा फोकस अपना डेटा पे देता है। किस पे इंपॉर्टेंस देता है, डेटा पे देता है, ना कि प्रोसीजर पे ध्यान देता है। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब ऊपर से नीचे चलती है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है, बॉटम अप अप्रोच होती है, नीचे से ऊपर चलती है। पीओपी में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है। अभी एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि उसमें देखो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि लेस सिक्योर होती, क्यों, क्योंकि उसका वो डाटा हर जगह इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। क्यों एक्सपोज होता है, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर ये बताता है कि जो हमारा डेटा है वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, सबके पास एक्सपोज होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, किसी के पास एक्सपोज नहीं चाहिए, या प्रोटेक्टेड होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है ये भी हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। पब्लिक मीन्स जो इजीली सबको एक्सेसिबल हो, सबसे एक्सपोज हो, यानी सबके पास पहुंचे। प्राइवेट किसी के पास ना पहुंचे, अपनी लिमिटेड प्लेस पे रहे, दैट इज प्राइवेट। प्रोटेक्टेड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट बट इट इज इनहेरिटेड ओनली टू वन क्लास। यानी आपने पहले एक प्रोटेक्टर लगा दिया है तो केवल वो एक लेवल तक इनहेरिट होगा। समझ गया, एक लेवल तक, यानी कि जैसे मैं प्रोटेक्टेड हूँ तो मैं केवल एक लोग से मिल सकता हूँ, इस तरीके से समझिए, उसके बाद मैं किसी और से नहीं मिल सकता हूँ। बट प्राइवेट में क्या होता है, वो किसी के पास नहीं पहुँच सकता है। पर प्रोटेक्टेड में ये होता है कि वो एक लेवल तक इनहेरिट होता है। ध्यान समझ लीजिए डिफरेंस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में, क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज प्रोटेक्टेड। जब मैं मेरे पास इसके डिफरेंस नहीं लिखे हुए हैं, बट जब आप इसकी PDF को मैं दूंगा टेलीग्राम पे, तो मैं पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के डिफरेंस डाल दूंगा उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन डाटा मूविंग इन पीओपी। डाटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। मैंने पहले कहा था ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इजीली डेटा मूव करता है ऊपर से नीचे कहीं पे भी, इसलिए पूरी तरह एक्सपोज होता है, इसलिए लेस सिक्योर होता है। इन ऊप ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शन। इसमें क्या होता है, मेंबर फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करता है। मेंबर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो भी फंक्शंस बने हैं उस फंक्शन के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। इजीली एक्सपोजेबल नहीं होता क्योंकि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर उसमें लगी होगी। ठीक है। टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन पीओपी इज नॉट एन ईजी। न्यू डेटा ऐड करना या न्यू फंक्शन ऐड करना पीओपी में बड़ा टफ होता है, बट उसमें आसान होता है क्योंकि वो ऑलरेडी फंक्शंस और क्लास एंड ऑब्जेक्ट में टूटा हुआ होता है, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ठीक है, इजी वे टू ऐड न्यू डाटा एंड फंक्शन, आसानी से आप लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तुरंत हम लोग यदि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट बना देंगे, नया फंक्शन बनाना चाहते हैं तुरंत फंक्शन खत्म होने के बाद नया फंक्शन बना सकते हैं। इन पीओपी मोस्ट फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा। अब देखो फिर से वही बात आगे, ग्लोबल डाटा शेयर करता है, लेस सिक्योर होता है। इन ऊप डाटा एक्सेसिंग कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे जो डाटा एक्सेसिंग होती है वो किससे ज़्यादा कंट्रोल होती है, एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू। ये एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर अलग नहीं, दोनों सेम ही है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर के थ्रू हमारा डाटा एक्सेसिंग कंट्रोल होती है। डाटा ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा वो डिफाइन कौन करेगा, उसकी एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर। पीओपी डज नॉट हैव एनी पावर वे फॉर हाइडिंग डाटा सो इट इज लेस सिक्योर। देखिए पॉइंट्स को अलग अलग तरीके, लेकिन एक चीज लिखा हुआ है, हाइड करने का कोई तरीका नहीं होता, के बाद लेस सिक्योर होते हैं। उसमें डाटा हाइड करने का तरीका होता है, यही प्राइवेट लगा दे डेटा हाइड कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इन पीओपी ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। पीओपी में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होती है, बट इन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, हम लोग आगे चल के बात करेंगे, बट ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। तो अभी आपने देखा होगा
इससे एक ऊप का कॉन्सेप्ट है, जरा रिवाइज करिए एक बार, क्या पढ़ाया था मैंने ऊप का कॉन्सेप्ट की, जो ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब वही है कि एक तरीके को डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करना। याद आया कुछ? तो याद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए पहले, उसके बाद आके आंसर देखिए। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या आता है? एक तरीके को डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एंड सेम इज हियर। नाउ मूव ऑन टू द जावा। इसका इनिशियल नेम ओक था, ठीक है। जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड 1995। जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 में क्रिएट हुई थी। इसके जो ओनर है वो ओरेकल है, ठीक है। 3 बिलियन डिवाइसेज में आजकल ये रन कर रही है। इसको जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था इन द ईयर 1955 एंड रिलीज बाय सन माइक्रो सिस्टम। और किसके द्वारा रिलीज किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया था। इट इज़ यूज फॉर, कहाँ कहाँ यूज़ होती है? मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर्स में यूज़ होता है इसका, गेम्स में यूज़ होता है, डेटाबेस कनेक्शन में यूज़ होता है, एंड मच मोर। जहाँ जहाँ आप देखोगे मोस्टली हर जगह इसका यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर डेस्कटॉप एप्लीकेशन तक। मोबाइल बहुत सारे गेम्स इसके थ्रू बनते हैं, बहुत सारे वेबसाइट इसके थ्रू बनती हैं, ठीक है। वेब सर्वर, वेब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, डेटाबेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, गेम्स में बहुत सारे गेम्स इसके थ्रू बनते हैं। दैट इज ऑल। Now move to the best part of this session, features of Java, ठीक है। I written 12 features, you have to just learn 4 to 6 which is very useful in your, मतलब यदि if you are in school that is sufficient, if you are in college that is also sufficient, but you have to remember all 12 if you are interested in Java। सिंपल, जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आज जब ये जावा बनी थी उसके उस समय पे बेस्ट लैंग्वेज थी। अब तो पाइथन आ गया, पाइथन इससे ज़्यादा सिंपल है, बट जावा इज़ आल्सो वेरी सिंपल लैंग्वेज। सिंपल है मतलब इजी है इसको राइट करना, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, ज़्यादा कुछ बहुत टफ नहीं है इसको करना या समझना, बहुत ईजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हम लोग इतनी सारी बातें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर खुद करके आए, तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पोर्टेबल है, ये 3rd नंबर पोर्टेबल और 4th नंबर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये 2 पॉइंट ध्यान से समझिएगा, पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल मतलब होता है इजी टू कैरी, ठीक है, इन इंग्लिश भाषा। पोर्टेबल मतलब होता है इजी टू कैरी। जावा पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि इजी टू कैरी। यदि हम लोग एक जगह पे कोड लिखते हैं, वो कोड हम लोग कहीं भी जाके ले जाके चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? कनेक्ट दिस पॉइंट टू, एक पॉइंट इसमें गायब है, दैट इज कंपाइल एंड इंटरप्रेट। जावा क्या करता है? प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसके बाद इंटरप्रेट करता है। कंपाइल करता है बिफोर द प्रोग्राम बिंग रन। आप लिखते हो, वो कंपाइल कर देता है, रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पोर्टेबल मतलब होता है कि कंपाइल करने के बाद हमारा जो कोड होता है वो बाइट कोड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होता है। अब वो बाइट कोड ऑलरेडी मशीन कोड में होता है, तो हम लोग उसको जाके किसी भी मशीन में चला सकते हैं, यानी किसी भी सिस्टम में जाके चला सकते हैं। दैट इज पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, नहीं मतलब है कि मैक है हमारे पास, नहीं मतलब है कि विंडो 11 है, नहीं मतलब है कि विंडो 7 है हमारे पास, नहीं मतलब है विंडो 10 है हमारे पास, नहीं मतलब है लिनक्स है, कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इस जावा प्रोग्राम को चला सकते हो। उठाओ एक जगह से, कॉपी करो, जाके दूसरी जगह पेस्ट कर दो, आप पूरी तरीके से जावा प्रोग्रामिंग चला सकते हो। सिक्योर्ड होती है, क्योंकि एक से बाद एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये पूरी तरीके से सिक्योर होती है। रोबस्ट फीचर, रोबस्ट फीचर क्या होता है? रोबस्ट फीचर होता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें होती है। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया और उसको बंद किया, वो अपने आप जो भी उसकी मेमोरी स्पेस होगी उसको क्लीन कर देगा। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब होता है कि इसको किसी भी एक्स्ट्रा ऐप या एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, इसके लिए किसी भी एडिशनल फाइल या एडिशनल चीज़ की नीड नहीं होती है। इंटरप्रेटेड, यहाँ पे एक ऐड कर लेना, जब मैं आपको दूंगा तो इसमें ऐड कर दूंगा। कंपाइल इंटरप्रेटेड का लेना इसको। जावा पहले कंपाइल होती है, उसके बाद इंटरप्रेटेड होती है। कंपाइल करने में क्या करता है? प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से बाइट कोड में तोड़ता है। इंटरप्रेट कर क्या करता है? उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। हाई परफॉर्मेंस बताने की जरूरत नहीं, इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है क्योंकि जब लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी यूज़ कर रहे हैं, तो हाई परफॉर्मेंस होती है। मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक, दीज 3 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसको ध्यान समझिए
मल्टी थ्रेडेड क्या होता है जानने से हम लोग पहले क्रोम पे चल के देखते हैं, इसका समझाता हूँ आपको। देखो, मल्टी थ्रेडिंग इज अ जावा फीचर दैट अलाउज द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। ईच पार्ट ऑफ अ सच प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेड। ठीक है, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, जब जैसे मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़े बड़े काम है, जैसे सिंपल से जैसे आपको पता है आदित्य एल 1 मिशन गया है, उसमें बहुत सारे फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शनिंग को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देता है। ठीक है, और उन सबके ब्लॉक्स में देखता है किसको ज़्यादा नीड है, उसको अपने हिसाब से सेट करता है, प्रायोरिटाइज करता है, और उसको सीपीयू के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देता है कि ये काम ज़्यादा जरूरी है, इसको पहले कर देते हैं, सीपीयू पूरा टेंशन इस पर दे, जब काम हो जाएगा तब इसके बाद ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, इसको इस पर ज़्यादा यूज़ है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो ये होती है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग इज द जो हम लोग फीचर है, ये हम लोग लास्ट में बिल्कुल पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम कैसे बनते हैं, क्या होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो पार्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, ये लास्ट के तीन है, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनेमिक। जो क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं, ये 3 पॉइंट है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो भी जॉब सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, या जो क्लास 11-12 के बच्चे हैं, वो ये पार्ट जरूर देखें। ठीक है, और सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक ना करें तो एटलीस्ट पूरा साथ तक बने रहे, और आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अगला इज डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी देखते हैं चल के। ये जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज बिकॉज इट अलाउज टू एक्सेस एंड मूव कोड सिक्योरली बिटवीन डिफरेंट मशीन। अभी बताया एक्सेस स्पेसिफायर होता है, आपका कोड सिक्योर रहता है तो कहीं भी मूव करना आसान होता है। यदि हमको यदि चाहते हैं कि ये कोड हर जगह मूव करें, पब्लिक कर दिया, उसको चाहते हैं ना मूव करें, प्राइवेट कर दिया, हम चाहते हैं एक लेवल तक केवल मूव करें तो प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक है, एक्सेस फाइल्स बाय कॉलिंग मेथड फ्रॉम एनी मशीन ऑन द इंटरनेट। सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे इसकी फाइल एक्सेस करना आसान होता है। यदि कोडेड है, यदि आप पढ़ी है इंटरनेट पे, तो आप इसकी फाइल इजीली एक्सेस कर सकते हो। बस ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इजीली इसके प्रोग्राम को अपने तरीके से डाल सकते हो, भेज सकते हो, अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। डायनेमिक, व्हाट दिस डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक मतलब क्या होता है, यदि इंग्लिश में बात करें डायनेमिक मतलब जिसके बाद बहुत सारे वर्सेटिलिटीज हो, डिफरेंट काम कर सकता हो। तो सेम चीज जावा कैन मॉडिफाई एंड अडाप्ट itself according to the need of you। तो जैसी नीड है वैसे वो अडाप्ट कर लेता है। तुम्हें पब्लिक चाहिए पब्लिक बन जाएगा, प्राइवेट चाहिए प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड चाहिए प्रोटेक्टेड बन जाएगा, मॉड्यूल्स में आपको तोड़ना है मॉड्यूल्स में टूट जाएगा, फंक्शन में तोड़ना है फंक्शन में टूट जाएगा, थ्रेड्स में तोड़ना है, मल्टी थ्रेडिंग पढ़िए, थ्रेड्स में टूट जाएगा। जैसे आप चाहो उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। दैट इज द फीचर नोन एज जावा इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। एक बार रिवाइज करते हैं, सारे फीचर सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इजी है इस पर कोड राइट करना, समझना आसान है। ठीक है, सिंटेक्स इजी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्यों है? क्योंकि इसका पूरा फोकस क्लास और ऑब्जेक्ट पर रहता है। पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये कंपाइल करके हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, दैट बाइट कोड इंटरप्रेट होके सोर्स कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि इसके पास एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। रोबस्ट है। रोबस्ट क्यों है? क्योंकि ऑटोमेटिक क्लीनिंग फीचर इसके पास, जैसे आपका प्रोग्राम बंद होता है ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको खाली कर देता है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, मतलब किसी भी इसको आप विंडोज़ में चला सकते हो, इरिस्पेक्टिव आप 32 बिट हो 64 बिट हो आप चला सकते हो। इंटरप्रेटेड कल्ली बात, हाई परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हाई है। मल्टी थ्रेड है, यदि बहुत सारे आपके पास फंक्शन है काम करने के लिए है तो मल्टी थ्रेडिंग एक फीचर है जिसके थ्रू आप उसको अलग अलग पार्ट तोड़ सकते हो और अपनी प्रायोरिटाइज सेट कर सकते हो, जिसके थ्रू सीपीयू उसको अटेंशन देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह पर। डायनेमिक है, यानी कि सिंपल है, मैनिपुलेट कर सकते हो आप इजीली इसको, अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट।
Java Development Kit. What is this Java Development Kit? So Java Development Kit is a cross-platformed software development environment that offers a collection of tools and libraries necessary for developing Java-based software applications and applet. It is a core package used in Java along with the JVM, Java Virtual Machine and GRE Java Runtime Environment. देखिए क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम रन करता है अलॉन्ग विद द GRE. GRE क्या, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. यदि आपके जावा प्रोग्राम को रन करना है तो हमको JDK की जरूरत पड़ेगी. जावा डेवलपमेंट की नाम ही जैसा किट है, किसकी, डेवलपमेंट की, जावा डेवलपमेंट की. तो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये इसके थ्रू आप बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको जावा प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है. जैसे एप्लेट हो गया, या यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, यदि आपको केवल प्रोग्राम सिंपल रन करना है तो आप केवल GRE इंस्टॉल कर सकते हो, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, आपको प्रोग्राम रन कर जाएगा. बट आपको एडवांस फीचर चाहिए, जैसे एप्लेट हो गया, या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप प्रोग्राम कोई गेम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको JDK की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्पेशल लाइब्रेरीज और टूल्स आपको प्रोवाइड करता है. नाउ इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन. It is a software program that allow computer to run Java program and another program that are compiled in Java bytecode. JVM क्या करता है, जैसे मैंने कंपाइल होने के बाद Java bytecode में कन्वर्ट होता है. उस बाइटकोड को JVM लेता है, उसको कन्वर्ट करता है सोर्स कोड में. यानी कि JVM इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस JDK, जो कि आपको हेल्प करता है क्या रन करने में, Java प्रोग्राम रन करने में. लिखा है, देखिए इस पॉइंट पढ़िए, इट मशीन एंड इट्स is a core package used in Java along with the JVM and the GRE. JVM और GRE के साथ मिलकर ये JDK काम करता है. स्ट्रक्चर देख रहे हैं, JDK is GRE प्लस डेवलपमेंट टूल. ये पूरा JDK के अंदर GRE भी आ रहा है और JVM है. जावा वर्चुअल मशीन जो कि इस बाइट कोड को आपके मशीन कोड में काउंट करेगी. उसके ऊपर है GRE जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर JVM होता है, क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, आपके प्रोग्राम को रन करता है. प्रोग्राम रन कब होगा, जब वो बाइट कोड सोर्स कोड में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा. दैट सोर्स कोड बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करता है, JVM. तो JVM इज द पार्ट ऑफ GRE एंड GRE इज द पार्ट ऑफ JDK. ठीक है. यदि आपको केवल प्रोग्राम रन करना है तो आप सिंपल GRE के थ्रू रन कर सकते हो. बट आपको यदि एडवांस फीचर चाहिए, एप्लेट चाहिए, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको गेम बनाना है, तो आपको JDK पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा. व्हाट इज बाइट कोड? तो बाइट कोड इट इज अ टाइप ऑफ computer code that act as an intermediate between high level language and low level machine code. हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल मशीन कोड के बीच का एक इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच का होता है. बाइट कोड आप किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में चला सकते हो. तभी जो हमारा जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम बनने के बाद, तुरंत रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना रन करे कंपाइल हो जाता है. तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है. बाइट कोड में जब कन्वर्ट हो जाता है, उस बाइट कोड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो. कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो टर्म बहुत अच्छे ध्यान समझिए. कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. ये कंपाइलर विदाउट रनिंग कंपाइल करता है. इंटरप्रेटर आफ्टर रनिंग कंपाइल वो इंटरप्रेट करता है. एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट ईच हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड. दिस इंक्लूड सोर्स कोड, प्री कंपाइल्ड कोड एंड स्क्रिप्ट. ठीक है. इंटरप्रेट क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है. कुछ भी हो, वो प्री कंपाइल्ड हो चुका हो या सोर्स कोड हो, डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर देगा. और यदि प्री कंपाइल यानी कंपाइल के बाद इंटरप्रेटर होता है जावा में, तो कंपाइल कोड को भी इंटरप्रेट कर देता है. अब डिफरेंस लिखे नीचे कंपाइल इंटरप्रेटर में. कंपाइल ट्रांसलेट द कंपाइल सोर्स प्रोग्राम इन अ सिंगल लाइन. एक लाइन में पूरा कोड को कंपाइल कर देता है. ठीक है. कंपाइल ट्रांसलेट द कंपाइल सोर्स प्रोग्राम इन अ सिंगल लाइन. इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन. पहले एक लाइन लिखी, उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को इंटरप्रेट करेगा, तीसरी लाइन को इंटरप्रेट करेगा. बट कंपाइल क्या करता है, एक ही लाइन में कंपाइल कर देता है. कंपाइलर फास्टर होता है, इंटरप्रेट स्लो होता है. एक लाइन बहुत स्लो प्रोसेस. कंपाइलर कंज्यूम लेस टाइम, कम टाइम लगता है. इंटरप्रेटर में ज़्यादा टाइम लगता है. मोर एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है. कंपाइल्स आर लार्ज इन साइज. कंपाइलर जो होता है लार्ज साइज में बड़े होते हैं. इंटरप्रेटर जो होते हैं स्मॉल साइज होते हैं. अब देखो ये हो कंपाइलर. लेकिन जो जावा होता है हमारे, उसके स्पेसिफिक फीचर क्या है, क्या स्पेशल फीचर, कि वो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों पे काम करता है. यानी पहले वो कंपाइल कर देता है, तो इंटरप्रेटर के लिए इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है कि वो इंटरप्रेट करने में उसको दिक्कत हो, कि ऑलरेडी वो कंपाइल्ड कोड है, ऑलरेडी वो बाइट कोड में कन्वर्टेड है. आपको इंटरप्रेट क्या करता है, उसको केवल बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ईजी हो जाता है इंटरप्रेट करने के लिए. और कंपाइलर उसको इजीली बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है. इसी वजह से कंपाइलर इंटरप्रेटर होने की वजह से ही केवल जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. पॉइंट रिवाइज करते चलिएगा पीछे वाले भी, कि कंपाइलर इंटरप्रेटर होने की वजह से ही केवल जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज
है। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए वाई इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर, कंपाइलर मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। दैट बाइट कोड इज यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे, किसी भी विंडोज पे, किसी भी विंडोज सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। नाउ मूव ऑन, कैसे करते हैं। जावा प्रोग्राम होता है, जावा कंपाइलर होता है, कंपाइल करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर जावा इंटरप्रेटर होता है, फाइनल एग्जीक्यूशन और आउटपुट आ जाता है। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द की चेन ऑफ द जावा प्रोग्राम, कि कैसे कैसे मूव ऑन करता है। नाउ ब्लूजे पे आते हैं। ब्लूजे इज द फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई फॉर द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए एक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन? ब्लूजे, ठीक है। ये पार्ट केवल 9th और 10th और 11th 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ब्लूजे में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। बाकी यदि आप लोग जो इंटरेस्टेड है ब्लूजे करना चाहते हैं, सॉरी आई मीन जावा करना चाहते हैं, वो बेसिकली VS कोड का सहारा ले सकते हैं। Blue was developed by the University of Kent and Declan University and is maintained by the University of Kent and supported by Oracle INC। सिंपल सी लाइन है कि डेवलप करी थी कैंट यूनिवर्सिटी ने, इसको डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ डेकन यूनिवर्सिटी। जो इसका मेंटेनेंस काम है वो कैंट एंड यूनिवर्सिटी देखती है, और ओरेकल जो कंपनी है वो इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से देखती है। तो जरूरी नहीं कि आप एक दिन में पूरा लेक्चर देखें, आराम से आप 2-3 दिन में देख सकते हैं, 20-20 मिनट करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द डेटा टाइप्स, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर जावा। डेटा टाइप्स आर डिफाइंड सेट्स ऑफ वैल्यूज एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम। डेटा टाइप क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट होता है वैल्यूज का, ऑपरेशंस का, जो क्या परफॉर्म करते हो, जैसे प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ई और बी के साथ परफॉर्म करते हो, ए प्लस बी कर रहे हो, तो डेट इज ई और बी योर सेट ऑफ वैल्यूज। 3 वैल्यूज दे सकते हो, ए बी सी जेड ए के, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म करना, प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस, ये सब चीजें। 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। दैट इज द चार्ट। डेटा टाइप्स इन जावा, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव को डेराइव्ड बोलते हैं। प्रिमिटिव आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पॉइंट्स, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और बुलियन, कैरेक्टर में कैर, बुलियन में बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में डेराइव्ड, क्लास, एरे, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब क्लास और एरे, क्लास 9th 10th वाले जो बच्चे हैं वो क्लास और एरे ध्यान रखें और स्ट्रिंग ध्यान रखें। बाकी जो 11th 12th में पूरा ध्यान रखें, क्लास, एरे, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ जो ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग होते हैं, इनकी कुछ साइज भी होती हैं, कैर, बुलियन, सबकी साइज भी होती हैं और डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती हैं। दैट इज हियर बुलियन फॉल्स, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट साइज 1 बिट, यानी कि जब भी ये बुलियन कहीं जाएगा या स्टोर करेगा मेमोरी में, इसकी जो लोकेशन स्टोर करेगा, जो साइज लेगा तो 1 बिट की साइज लेगा। कैरेक्टर 2 बाइट साइज होती है इसकी, ध्यान रखिएगा, बिट और बाइट में अंतर होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, ठीक है। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वह /u 4 बार 0, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो सिंगल कोट्स लगा विदाउट स्पेस दिए छोड़ सकते हो, बट यदि एक करेक्ट वे की बात करें, करेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो यही होती है, ठीक है। इसके साइज से 2 बाइट, यदि कहीं भी करेक्टर स्टोर करेंगे हम लोग लिखते हैं कैर ए इज इक्वल टू सी, तो सी कितने स्पेस ले रहा होगा, 2 बाइट की स्पेस ले रहा होगा एट द मेमोरी। बाइट डिफॉल्ट वैल्यू 0, डिफॉल्ट साइज 1 बाइट। शॉर्ट डिफॉल्ट वैल्यू 0, डिफॉल्ट साइज 2 बाइट। इंट डिफॉल्ट वैल्यू 0, डिफॉल्ट साइज 4 बाइट। यदि आपको इंट स्टोर करना है, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 0, तो इंट ए इज इक्वल टू आप 0 डाल दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। यदि आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते, आप दे देते मान लो इंट ए, बस सिंपल देते हो, आप उसकी वैल्यू नहीं देते हो, तो आप कहीं यदि ए प्रिंट कराओगे तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी नंबर प्रिंट करेगा तुमको दे देगा एज अ गार्बेज वैल्यू। यदि आप चाहते हो गार्बेज वैल्यू ना प्रिंट करे, एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करे, तो आपको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0L, इसकी साइज होती है 8 बाइट। इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट। फ्लोट की क्या होती है 0.0F डिफॉल्ट वैल्यू, साइज होती है 4 बाइट। डबल की साइज होती है 0.02, साइज होती है 8 बाइट। ध्यान रखिएगा कि साइज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम होता है, आप कोई भी एग्जाम दोगे, यदि जिसमें जावा आ रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू तो डिफॉल्ट साइज अच्छा है क्वेश्चन उनके देने के लिए, क्योंकि लाइक आज भूल जाते हैं। तो देखो सिंपल सा बुलियन 1 बिट अलग कर लो,
बाइट 1 बाइट अलग कर लो, कैरेक्टर और शॉर्ट 2-2, इंट 4, फ्लोट 4 और लॉन्ग डबल 8-8। ठीक है, कोई ट्रिक की आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है। लॉन्ग डबल 8-8, फ्लोट इंट 4-4, शॉर्ट और क्या है 2-2 और बुलियन बाइट 1-1। नाउ टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग क्या होता है? यदि हम लोग एक इंटीजर डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल रहे हैं तो जो प्रोसेस लगती है, जो तरीका होता है, उस तरीका इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसको वार्डनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो चार्ट बना है वार्डनिंग एंड ऑटोमेटिक कन्वर्जन का, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, यानी कि बाइट शॉर्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट इंट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, इंट लॉन्ग में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग फ्लोट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है और फ्लोट डबल में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए इसको यदि साइज के हिसाब देखो, बिल्कुल साइज से असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, छोटे से बढ़ते क्रम में। तो यानी कोई भी छोटा डेटा टाइप होगा वो बड़े डेटा टाइप में अपने आप को इजिली चेंज कर लेगा। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई देम कि भैया स्पेसिफाई करो कि हमको बड़े में चेंज करना है। लिखा भी हुआ है, इन दिस वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कन्वर्जन। एग्जाम्पल लिखा है, बाइट ए इज इक्वल टू 10, बाइट ए की साइज 10 दी गई, इंट से इज इक्वल टू ए प्लस 10 किया गया। यहाँ पे ए को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपको इंटीजर में कन्वर्ट होना है, ये अपने आप ये जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटा डेटा टाइप हमेशा बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये समझ लो आप, छोटे बच्चा अपने हमेशा बड़ी बात मान लेता है, सिंपल से यहाँ पे भी छोटा जो होगा वो अपने बड़े डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नादर नियम ध्यान रखें, क्योंकि अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करके नहीं पूछता है, अब वो वार्डनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करके ज्यादा पूछता है। दैट इज अनदर वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इट इज आल्सो नोन एज नैरोइंग और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, इन विच यू नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कन्वर्जन, इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है टाइप ऑफ कन्वर्जन। ये देखिए यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, यानी कि आप बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कन्वर्जन। लाइक नीचे लिखा हुआ फ्लोट एफ। ठीक है, मान लिया हमने ए और बी डेटा टाइप लिए डबल के हैं, तो फ्लोट एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी करना है, तो ऐसा सिंपली नहीं हो जाएगा, आपको ए और बी के डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ डिफाइन है, फ्लोट एफ इज इक्वल टू ए के पहले फ्लोट लिखा हुआ है, बी के पहले फ्लोट लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट करेगा, नहीं तो कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ए बी क्योंकि डबल में है, डबल बड़ा होता है, फ्लोट छोटा होता है, इसलिए आप ए और बी को आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको फ्लोट में बदल रहे हो। दैट्स इट, और इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। बट अभी नहीं जाना है, एक बार रिवाइज कर लेते, जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं स्टार्टिंग ऑन द पेज फीचर्स। कहाँ लिखे थे? कंटेंट के पास, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई होगी सिंपली। टाइप अप्रोच भी प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई होगी। जल्दी वाइज कितने अप्रोच थी? दो टाइप के अप्रोच की, कौन कौन सी? प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर में क्या था? प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे हम लोग। ऑब्जेक्ट में क्या था? क्लास और ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते थे। प्रोसीजर में बड़ा कोड हो जाता था, किसमें टूटता था? छोटे छोटे फंक्शन में टूटता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड बड़ा हो जाता था, किसमें टूटता था? जल्दी रिवाइज करिए, जल्दी जल्दी। किसमें टूटता था? ऑब्जेक्ट में टूटता था। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टॉप टू डाउन अप्रोच थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम टू अप अप्रोच थी। ठीक है, रिवाइज हो रहा है। ऊप्स में क्या था? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में कौन कौन से फीचर्स थे? क्लास थी, ऑब्जेक्ट थे, इनकैप्सुलेशन था, अब्स्ट्रक्शन था, इनहेरिटेंस था, पॉलीमॉर्फिज्म था। याद आ रहा है अब्स्ट्रक्शन क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? कि एक तरीके को अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस क्या था? एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना। आ रहा है। इनकैप्सुलेशन क्या था? रैपिंग ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। और एब्स्ट्रक्शन क्या था? याद करिए जल्दी से। क्या था? शोइंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। नाउ मूव ऑन टू द क्लास और ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास क्या थी? जिसके तहत ऑब्जेक्ट बनके तैयार होता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? उस ब्लूप्रिंट के तहत पे जो बना हुआ मॉडल होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज जावा? जेम्स ग्रॉसलिंग बनाई थी 1955 पे। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम। फीचर्स ऑफ जावा सिंपल है, याद करिए, फीचर ऑफ जावा सिंपल है और हाई परफॉर्मेंस है, कंपाइल इंटरप्रेटर है, रोबस्ट नेचर है। याद आ रहा है?
जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जेडीके के अंदर ही जेवीएम और जीआरई था, याद आ रहा है। जेडीके इज द बिगर वर्जन ऑफ जीआरई एंड जीआरई के अंदर जेवीएम था। ब्लूजे एक प्लेटफॉर्म जिसपे जावा रन करती है। वैल्यूज एंड डेटा टाइप आर टू टाइप्स, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, फर्दर डिवाइड इनटू डिजिट्स, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। उसके बाद और याद आ रहा है नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल क्लास, एरे, इंटरफेस, ठीक है। टाइप कन्वर्जन टू टाइप, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, याद आ रहा है। वार्डनिंग और नैरोइंग, ठीक है। इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मतलब जो बेसिकली पास्ट ईयर में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको, और उसको आप सॉल्व करिएगा। चाहे कॉपी में कर लीजिएगा अपने, चाहे कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिएगा उसके, या टेलीग्राम चैनल पर जहाँ आपका मन करे, ठीक है। क्योंकि यदि रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक बना रहेगा, आइडिया क्लियर रहेगा क्या कैसा क्या है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपको याद है, कितना आप रिटेक कर पा रहे हैं, तो आपको बना रहेगा, ठीक है। और जो भी आपको समझ ना आया हो, दिक्कत हो रही हो, या कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो, यदि आपको ऐसा लगता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा तो अगले लेक्चर में उस टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके आगे का पार्ट आपको अगले लेक्चर में मिलेगा जो कि फ्राइडे तक आ जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। जो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह था, डायनेमिक था, इसकी भी मैं पीडीएफ उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। बाय।